इंडियन आर्मी चीफ ने अपने मुंह पे एक बहुत बड़ी खालक मारी है। बयान जो है वो एयर चीफ की जानिब से इंडियन दिया गया है और खिताब में उसने कहा कि पाकिस्तान के 5 जहाज जो है वो हमने गिराए हैं। इंडिया के अंदर लोग जो है वो इस बात को एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं। इंडियन एयर चीफ ने ना अमरप्रीत सिंह उन्होंने सिखों को बदनाम कर दिया। नरेंद्र मोदी का टाउट बन के पोलिटिसाइज हो। इंडियन लीडरशिप जो एक्सपर्ट है मक्कारी की, फरेबगिरी की, लोगों को धोखा देने की, दहशतगर्दी, उसके अंदर इंडियन एयर चीफ का नाम भी आज जब शामिल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू। सर बड़ा एक बयान जो है वो एयर चीफ की जानिब से इंडियन दिया गया है और खिताब में उसने कहा जी पाकिस्तान के 5 जहाज जो है वो हमने गिराए हैं। और ये बड़ी एक जो है ना वो समझ लें एक लतीफ़ा ही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग बातें भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, बल्कि इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो इस बात को एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं। तो क्या समझते हैं ये क्यों इस तरह से इन्होंने किया? वो एक रीडेड है इसमें एक चीज समझ करती है, ह्यूमर इन यूनिफॉर्म। जी। तो ये ह्यूमर इन यूनिफॉर्म है। असल में मैं समझता हूँ कि इंडियन एयर चीफ ने ना अमरप्रीत सिंह उन्होंने सिखों को बदनाम कर दिया। हालांकि सिखों का भी वो रेफरेंडम होने वाला है जी, जो और आपको पता है कनाडा में जी सिखों की खालिस्तान की एम्बेसी भी खुल गई है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी हाँ, अच्छा, कनाडा जबरदस्त। में खालिस्तान की एम्बेसी का इफ्तिताह हो गया। हम्म, अब उसने ये क्यों कहा, तो मैं इसके 2-3 एंगल से बयान करना चाहता हूँ। पहले जी ये है कि हम जब फौज में आए थे तो फौज में ये पढ़ाया जाता था एयरफोर्स में कि भाई इस लेवल के जो ऑफिसर्स है ना जी वो झूठ नहीं बरतते और वो पॉलिटिसाइज नहीं होते। सही। तो ये जो इसका बयान है ये झूठ भी है और ये इंडिकेट करता है कि बीजेपी और आरएसएस की जो दहशतगर्दी की पॉलिसी है ना ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व होकर टोटली नरेंद्र मोदी का टाउट बन के पोलिटिसाइज हो गया। सर जाहिर बात है ना, वो इसलिए कि 15 अगस्त आ रही है, बुनियादी तौर पर मकसद ध्यान में रखे। जी 15 अगस्त आ रही, 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी, 15 अगस्त वो मनाते हैं। ऐसे ही उसके ऊपर उनको कोई नैरेटिव झूठा सच्चा कुछ चाहिए कोई था कि हम चाहिए किसी है तरह उसको बेचें। ड्रम बीट करने के लिए। बिल्कुल सही। इसलिए कि जिस मुल्क में आरएसएस के 58,000 से ज्यादा लाख से ज्यादा शाखाज हो जहाँ वो दहशतगर्दों को ट्रेड करते हैं, तो उसकी उतनी ही जो परसेंटेज है वो इंडिया में बीजेपी और आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी मौजूद है, जो जाहिल हैं, बुनियादी तौर पे अनएजुकेटेड है, तालीम का फुकदान है, जो उनके रूरल एरियाज में रह रहे हैं, बल्कि जो अर्बन एरियाज में भी रह रहे हैं उनके पास ना अपना बाथरूम की फैसिलिटी है, ना उनको पानी साफ मिलता है। बॉम्बे देख लें, कैलकाटा देख लें, दिल्ली देख लें, इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं कि लोगों को किस तरह उनकी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। तो वो जो आबादी का वो परसेंटेज है, वो जो भी झूठ बोले, नरेंद्र मोदी बोले, अमित शाह बोले, बाबू बजरंगी बोले, मोहन भागवत बोले, अमरप्रीत सिंह बोले, अपना अनिल चौहान बोले, डिप्टी जो बोले वो उसको कबूल कर लेंगे और उसके ऊपर ड्रम बजाना शुरू कर देंगे। अब बात जो सोचने की है वो है परवीन सिहानी ने क्या कहा जी। उनकी अगर आप एलिमेंट देखें वो इंडिया से मौजूद हैं। और मैं जो आज आपको इस चीज के ऊपर जो बयान करना चाहता हूँ, पहले तो ये है कि मेरा ख्याल इंडियन आर्मी चीफ ने अपने मुंह पे एक बहुत बड़ी खालक मली है, बल्कि उसे चाहिए कि अपना जूता उठा के अपने मुंह पे मार ले। इसलिए कि वो इंडियन एयर चीफ है जिससे इंडिया में दिल्ली में जो एयरफोर्स का जो ऑडिटोरियम है वहां जब ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खिताब कर रहा था तो वहां 2 स्क्वाड्रन लीडर्स थे, उस उठ के इसको मारने के लिए आ गए थे। फिर इंडियन एयरफोर्स की पुलिस ने वो इसको बचाया। वो कहते हैं उसका यही इशू था कि आपने पूरी की पूरी एयरफोर्स को बदनाम कर दिया। तो एक तो पहले इसकी इम्पोर्टेंस लेवल उस वक्त देख लीजिए जब पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज को हुए कितना मतलब अनप्रोफेशनल किस्म का इसका एटीट्यूड रहा उस पूरी वॉर के अंदर, या जब इनके एयरफील्ड्स को तबाह किया गया, जब इनके जहाजों को तबाह किया गया, ये उस वक्त चू नहीं बोला। अब इसकी और आर्मी चीफ की भी लगती थी और सीडीएस की भी लगती है जो अनिल चौहान है। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि जी एयरफोर्स ने सही काम नहीं किया है, तो इसका रिप्लाई इंडियन आर्मी चीफ को यह था कि तुम्हारा तो कद जो है वो 3 फुट है, तो अपने कद से ज्यादा बात ना किया करो। फिर ये वो एयरफोर्स है जिसने बिपिन रावत जो इनका सीडीएस था उसको इन्होंने एक डिफेक्टिव हेलीकॉप्टर देके उसको जानबूझ के मरवाया, क्योंकि बिपिन रावत की और इंडियन एयरफोर्स चीफ की जो आपस में नहीं बन रही थी।
तो ये दहशतगर्दी पे मुनव्वर, जरूरी नहीं था कि दहशतगर्दी हथियारों के जरिए हो, दहशतगर्दी अल्फाजों के जरिए भी होती है। बिल्कुल सही। और ये वो दहशतगर्दी है जिसमें अमरप्रीत सिंह जो इन्वॉल्व है, जो नरेंद्र मोदी के एक पॉलिटिकल, एक दहशतगर्दी पे बेस करदा एजेंडे को सपोर्ट करता अच्छा है। सर, इसमें एक और भी चीज़ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार जो है ये बात कही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के हथियारे गिराए या पाकिस्तान ने इनको ये किया, जंग मैंने बंद करवाई। तो तब मतलब इतनी देर से बयानात आ रहे मैं हैं ये और कह रहा हमने हूं भी ना, चीजें बताई हैं। 3 तो महीने बाद 3 आप महीने जाग बाद गए आप हैं, जाग रहे हैं, तो ये इसका तो इसका अब हम इसको 2 समझ नहीं एंगल आया। से देख सकते हैं। क्या पहला कोई नई एंगल ये, साजिश तो नहीं हो रही? साजिश तो खैर इसके उधर क्या होगी वो तो करता ही रहता है। भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में मास्टर है। आज जो हम इसको बात करना चाहते हैं, मैं अपने एंगल से बात नहीं करना चाहता। मैं पाकिस्तान के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से या हमारी फौज की ISPR की जो एयर मार्शल औरंगजेब साहब की ब्रीफिंग थी, जिन्होंने तमाम डिजिटाइज सबूत फराहम किए थे कि हमने कहाँ कहाँ इंडिया के तैयारों को हिट किया, किस तरह गिराया, टाइम क्या था, लाइन क्या थी, लाइन ऑफ फायर क्या था, वेपन कौन सा था, डिस्टेंस कितना था, कहाँ पे खड़े होते, कहाँ पे गिरे, हम वो हमने हम तो पूरी पिक्चर्स वो दी हम ना, दे वीडियोस चुके, दी, सब वो कुछ दे दिया, सब चुके कुछ हैं, दिया। वो पूरी दुनिया ने देखे। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो पूरी दुनिया देखे, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी जब वो बयान कर रहा था कि पहलगाम में अटैक किया पाकिस्तान, तो वहां पे बाहर के फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों ने सवाल किया कि जो सबूत दिखाएं, दे कुडंट प्रोड्यूस एनी सबूत। सर, इनका जो डेलीगेशन था जो पूरी दुनिया में घूमता रहा है, तो उसने क्यों नहीं वहां पे बताया? अब यहाँ पे बात ये होती है, हम इस वक्त इसको सिर्फ अपने लोगों के एजुकेशन के लिए, बल्कि मैं चाहूंगा कि इंडियन आर्मी चीफ, उनको एड्रेस कर रहा हूँ मैं, इंडियन एयर चीफ को एड्रेस कर रहा हूँ, और इंडियन नेवी चीफ को एड्रेस कर रहा हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल और इंडिया की आवाम को चाहिए कि वो हमारे कहे हुए नैरेटिव में बिलीव ना करें, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के और हम सच बोलते हैं। हमने इंडिया ने रात को हमला किया हमारी मस्जिदों पे और उन पे, हमने बताया, टेरर कम करार दिया, हमने वो बताया कि आज हमारी मस्जिदों पे, हमने बताया कि इतने लोग शहीद हुए, हमने उनकी नमाज़े जनाजा जाके बताई, हमने जब नमाज़े जनाजा अटेंड की तो इंडिया में खबरें लगाई उनके गोदी मीडिया ने कि जी वो दहशतगर्दों की नमाज़ें, तो हमने सब कुछ टीवी चैनल्स पे दिखाया। अब इसके साथ साथ अगर आप, मैं आपको लोगों को रेफर करना चाहूंगा, एक डेली टेलीग्राफ जो पाकिस्तान का अखबार नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट है जो उसने छापी थी 8 मई 2025 को छापी थी, और उसका हेडलाइन था कि हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान टू डिस्ट्रॉय IAF जेट्स। और वो उनकी बड़ी सीनियर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मेम्फिस बेकर, मेम्फिस बार्कर, उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल की थी। उसके अंदर दो, जो इंडियन आर्मी चीफ भी, इंडियन एयर चीफ भी, 2 लाइनें उठा के पढ़ ले, जिसमें उसने ये कहा था कि फ्रेंच इंटेलिजेंस सिस्टम ने कंफर्म किया कि हमारे रफेल जो हैं पहली दफा जो स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट था वो पाकिस्तान की फजाइया ने तबाह कर दी। अच्छा। उसकी दूसरी लाइन में उसने कहा कि US ऑफिशियल जो है उसने ये कंफर्म किया है ऑन द वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी कि इंडियंस, उसने 2 जेट्स का कहा कि 2 जेट्स जो है वो शूट डाउन कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। फिर आप जाइए मार्टन एंड बेकर की वेबसाइट पर, मार्टन एंड बेकर की वेबसाइट कहती है, जिस वक्त उन्होंने रिपोर्ट किया था उन्होंने कहा था कि हमारी 3 जो अपना सीट्स है वो मिसिंग है। इसका मतलब है जब 3 सीट्स मिसिंग है तो उनकी कैटलॉग से वो 3 सीट, लेकिन अब वो 3 सीटें किधर की, क्या वो नरेंद्र मोदी ने अपने दफ्तर में मंगा के रख ली या उसके ऊपर बैठा हुआ कोई अपना शो कर रहा है? तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद फिर आप वॉशिंगटन पोस्ट उठा लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लें, आप रूटर्स की रिपोर्ट उठा लें, सब ने ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने, अब ये पाकिस्तान ने वो चीजें तबाह की, ठीक है ना, वो दुनिया ने माना। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेकंड को रुक के दुनिया के अखबारों को छोड़ के हमारे मीडिया में, और मैंने कहा एयर मार्शल औरंगजेब साहब ने बताया कि हमने कितने जहाज गिराए हैं, कि फिर इंडिया के जो CDS है अनिल चौहान, उसने सिंगापुर में रीटर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ ये हमारे कुछ जहाज गिरे। फिर एक ये भारतीय ने कहा जी हमारे कुछ जहाज गिरे। आप वो भी छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया में एक सेमिनार हो रहा था जहाँ पे इंडियन आर्मी का एक अफसर था रविशंकर, वो उसने, उसका भी एड्रेस था। उससे पहले एक स्पीकर ने ये कहा कि जी इंडिया के इतने जहाज गिर गए हैं, तो जब वो अपनी तकरीर करने के लिए उस सेमिनार में जो इंडोनेशिया में होता, उसने कहा जी हम, हाँ अब उसके अल्फाज याद रखिएगा, उसने कहा हमारे जहाज गिरे हैं लेकिन हम पाकिस्तान के जहाज एयरफोर्स के जहाज इसलिए नहीं गिरा सके कि हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने हमें अलाउ नहीं किया। अच्छा। अब आप देखिए, आप ये उसके बयान देंगे। अब वहां से भी एक सेकंड को रुक जाइए, फिर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। इंडिया की एक वेबसाइट है
इंडिया का अखबार भी है, वेबसाइट भी है, उनका मैगजीन भी है, जी। वो है द फेडरल। और उसके नीचे लिखा हुआ है द फेडरल, साइड पे इंडिया की झंडा लगा हुआ है, उनका अपना लोगो लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है फेडरल द वॉइस ऑफ स्टेट्स। ओके, फेडरल द द वॉइस ऑफ स्टेट। federal.com पे चले जाइए। उसके मैं दो आपको अपने जानने वालों को, इंडियन आर्मी चीफ को, इंडियन नेवी चीफ को, इंडियन एयर चीफ को, दो मैं उनके आर्टिकल्स कोट कर देता हूँ और वर्ड ऑफ अथॉरिटी कोट कर रहा हूँ कि आप जाके प्लीज उनको पढ़ लीजिए, मेरी बात का यकीन ना कीजिए। एक उनका आर्टिकल है जो उन्होंने छापा है 12 मई को 3:45 जी। और उस आर्टिकल की हेडिंग है ऑपरेशन सिंदूर, और वो आगे कहता है सैटेलाइट पिक्चर्स शो बिफोर एंड आफ्टर टारगेटिंग ऑफ पाकिस्तानी टेरर कैंप्स। ये उसकी हेडलाइन है, अब उसको जाके पढ़ लीजिए। उसके अंदर जो कुछ उस आर्टिकल में उन्होंने 12 मई को जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप, जैसे हमने कहा, देखिए हमने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ऐसे ही जो हमने पाकिस्तान के और उसी वक्त अपडेट किया, हमारे डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने प्रिसीजन हिटिंग की, हमने इतने सारे जो है वो लोगों को मारा, सारा कुछ उसके अंदर उन्होंने बयान किया हुआ है। अब हम मानते, हमने माना कि ये सब कुछ हुआ, हमने ये माना कि उन्होंने हमारे एयरफील्ड को टारगेट किया, हमने ये माना कि उन्होंने नूर खान बेस को टारगेट किया, हमने ये माना कि उन्होंने बलौरी में जो हमारा एयरफील्ड बेस था उसको टारगेट किया, वहाँ एक मिसाइल लगा जिसने अपना एक हमारे स्क्वाड्रन लीडर और 3 जवान शहीद हुए, ठीक है ना, हमने ये माना। हमने माना रहीम यार खान के अंदर जो है वहां पे उन्होंने, हम ये तमाम चीजें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मैं ये जानता हूँ, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक और आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर में, उन्होंने इसी डिटेल्स का जिक्र किया कि हमने किस तरह प्रिसाइजली हिट किए, और दुनिया अमेरिका ने ये कहा, फलानों ने कहा कि ये प्रिसीजन हिटिंग की है और हमने ज्यादा। अब उसके बाद में एक और आर्टिकल की तरफ द फेडरल वॉइस ऑफ स्टेट्स का एक और आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट एनालाइज इंडो पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड here is what they feel। ओके, ये है, और ये आर्टिकल जो है ये उन्होंने लोड किया था अपना 13 वहां पे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये 13 मई 2025 को 3:45 ये फेडरल पे लोड हुआ है। ये 8:15 रात को 8:15 पे फेडरल द वॉइस ऑफ स्टेट्स पे कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने कंफर्म किया है कि जी क्या पाकिस्तान को किस तरह टारगेट किया। अब उस आर्टिकल के अंदर वो ये कहते हैं कि जी न्यूयॉर्क टाइम ने, और उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपको ये दूंगा, मैं उसकी तस्वीरें भी दूंगा, अगर आप वो भी लगा दें अपने उस पे ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ने कोई रिव्यू किया है 24 हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस को, और वो इमेजेस उन्होंने लगाए हुए। ओके, और वो ये कहता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और अपना वॉशिंगटन पोस्ट ने जब हम इमेजेस को एनालाइज करते हैं जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि पहले क्या, अटैक से पहले क्या सूरत हाल थी, कौन से टारगेट थे, अटैक के बाद कौन से टारगेट थे जो हिट किए गए। अब उसके अंदर जो वो डिटेल देते हैं, उस रिव्यू जो 24 सैटेलाइट इमेजेस का रिव्यू करते हैं और जो उसकी वीडियोस वो लोड करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने 3 हैंगर्स को डैमेज किया इंडिया ने, कि हमने, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के 3 हैंगर्स को डैमेज किया, 2 रनवेज को डैमेज किया, हमने पेयर ऑफ मोबाइल बिल्डिंग्स, यानी मोबाइल बिल्डिंग जो खड़ी थी उनको डैमेज किया, और उसके साथ साथ हमने कोई 100 ये तमाम टारगेट हमने पाकिस्तान के 100 मील डीप इनसाइड हिट किए। उसके साथ साथ वो कहता है कि जो नूर खान एयरबेस को जो हिट किया, तो वो जो इमेज है जहां जाके वो एक पार्किंग लॉट का है। अच्छा, इसका मतलब है कि बेस के ऊपर रनवे पे नहीं, पार्किंग लॉट का वो इमेज उन्होंने लगाया हुआ है। और ये तमाम डिटेल जो हैं उन्होंने अपने जो सैटेलाइट इमेजेस और उसके जो उस आर्टिकल की जो हेडिंग्स हैं वो है जी, एक तो उसकी हेडिंग है सैटेलाइट इमेजेस आफ्टर डैमेज, दूसरी उसकी हेडिंग है प्रिसीजन वॉरफेयर, तीसरी उसकी हेडिंग है पाकिस्तान मिलिट्री बेसेस हिट, चौथी उसकी हेडिंग है ऑपरेशन सिंदूर।
तो हम तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे क्या डर इस किसी आर्टिकल्स के अंदर। ये डेली नहीं पता। टेलीग्राफ, ये जो अब मैं फेडरल का जो आर्टिकल बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट को जो वो कोट कर रहे हैं, उसका जो रेफरेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस, उसके अंदर कहीं वो ये जिक्र नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के जहाजों को हमने हिट किया। अगर उन्होंने पाकिस्तान के जहाजों को हिट किया होता तो पहले तो ये डालना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिरा दिए। बिल्कुल अच्छा। तो अगर इंडिया के लोग पढ़ना चाहते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं तो इन आर्टिकल्स को पढ़ ले, उनको पता चल जाएगा कि उनका एयर चीफ, जो उनका एयर चीफ है, कल वो उनको कितना नुकसान और भी पहुंचा सकता है और वो कितना झूठ बोल रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए। परवीन सिहानी ने क्या कहा, अभी उनका वीडियो आ गया है, उन्होंने कहा ये जो कुछ कह रहा है इसके ना कोई सबूत है, ना कोई शवाहिद है, ना कोई बेसिस है, ना कोई लॉजिक है। इससे बड़ा झूठ इंडियन लीडरशिप जो एक्सपर्ट है मक्कारी की, फरेबियत की, लोगों को धोखा देने की, दहशतगर्दी, उसके अंदर इंडियन एयर चीफ का नाम भी आज जब शामिल हो गया है। ये कितना कमीना और जलील इंसान है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बदनाम कर रहा है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।